देखो जी आपकी आंटी को इतनी भूख लगी है। देखो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ। मैं भी आपकी दुआ से अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जी जनाब सुबह का टाइम है तो नाश्ता बनाने लगी थी। पहले रखी है चाय, वो चाय बन गई है। आपको पता है कि हमारे घर में सीलिंग का काम शुरू हो गया, किचन बंद है। तो ये आज मैंने यहाँ किचन बनाया है। इतनी छोटी सी जगह में ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और कुछ गीला कुछ सूखा कुछ ऐसे ही। तो इसलिए बना रही हूँ कि आपके अंकल के एक दांत में दर्द है, दूसरों के दांत भी नहीं है। तो घर का नाश्ता वैसे भी घर का नाश्ता पसंद करते हैं। तो मैंने कहा मैं मुश्किल से मैं आपके लिए नाश्ता बना। तो यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी क्या मजबूरी थी, बाहर से लेना था। तो उसकी वजह आपको बता दी है कि अब्बू के दांत भी नहीं है और उनके दांत में भी दर्द है। तो वो बाहर की रोटियाँ तो पता है इतनी सख्त होती हैं, वो नहीं खा सकते। और ये नया हमारा किचन है, इधर ही सारा सामान पड़ा है और इधर ही बर्तन वगैरह धोए हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि वो पीछे से सारा गीला भी है। तो चलें जी अब नाश्ता बनाते हैं। चाय को नीचे उतारते हैं तो रोटी पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर ढकना दे के इसको रख देते हैं इधर और तवा रखते हैं ऊपर और रोटी पकाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो जी अब मैं रोटी पकाने लगी हूँ तो ज़्यादा गर्म हो जाए। तो जी कैसा लग रहा है आपको हमारा ये नया किचन? सामान भी सारा कुछ यहाँ ही है और इधर ही जो कुछ करना। या आपके अंकल के लिए बेहतरीन सा पराठे का पेड़ा बनाती हूँ, उनके लिए पराठा बनाऊंगी और अपने लिए सूखी रोटी बनाऊंगी। घी भी मैंने इस तरीके से डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे नहीं है, कोई बात नहीं। हर हालात में इंसान को जो है ना वो डलना चाहिए। क्या भूखे तो नहीं ना रहना, किचन बंद है। तो ये देखो ऐसे इसको लंबा करूँगी तो ऐसे जनाब मैं पेड़ा बना लूँगी पराठे का। देखो ठीक है, अब बनाती हूँ रोटी। तो आपने देखते जाना कि मैं रोटी कैसे पकाती हूँ। इतनी थोड़ी जगह में मेरे लिए बड़ी मुश्किल है रोटी पकानी। फिर वीडियो में सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। चाय देखें, गर्मा गर्म चाय भी तैयार है। जिसने पीनी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। गरम गरम चाय और पराठे खा लो जिसने जिसने खाने हैं। तवा मैंने पहले भी साफ कर दिया था, अब भी कर दिया। हाथ मैंने धो के फिर लगी थी रोटी पकाने। देखो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी रोटी की है दाल, आँच भी मैंने ज़्यादा कर दी है। तो जी जनाब आप बताओ कि ये ऐसा किचन आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं खाना बना रही हूँ, खाना खाना है, घर की बात है, कौन सी बाहर की बात है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि सारा सामान आसपास पड़ा हुआ है तो पकड़ने में भी इजी है। तो ये बात है कि इंसान को हर माहौल में डाल जाना चाहिए। जिस तरह का वक्त हो वो उस वक्त में उस तरह का काम कर लेना चाहिए। परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी जिंदगी में परेशानी छोड़ दो, मसले का हल ढूंढो तो निकल आता। हर मसले का अल्लाह ताला ने हल बताया हुआ इंसान को, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को शरफुल मखलूकात कहा हो। तो जी जनाब अब मैं आज अपनी रोटी जो है ना वो सेकती हूँ। देखो जी आपकी आंटी को इतनी भूख लगी है। देखो मैं स्पेशल किसी दिन आटा गूंद के आपको रोटी पकाना भी सिखाऊंगी। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनको तो बहुत अच्छी पकानी आती है। ये छोटी बच्चियां जो है तो उनको नहीं ना पता चलता, उनको
थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। देखो कितनी प्यारी ये रोटी पकी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। थोड़ी सी यहाँ से कच्ची थी तो मैंने कहा मैं इसको यहाँ से भी पका दूं। ये रोटी मेरी एक पक गई, देखो। अब मैं फिर आंच कम कर देती हूँ, तवे की, और पराठा बनाती हूँ। तो ये पराठा भी बन गया। ये तो बहुत मजे का लग रहा है। हाँ जी, ये आपके अब्बू का नरम नरम सा पराठा बनाए हैं। ये देखो रोटी की ये पक। तो अब हम करते हैं अंडे तोड़ते हैं। देखो ये भी मेरी मुर्गियों के अंडे हैं, फुल ऑन देसी माहौल। दो अंडे मैंने ज़ारा के लिए बनाने हैं और एक अंडा आपके अंकल के, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अंडा ही खाना है, रोटी तो खानी नहीं। इधर देखें ना, ये देखो थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ये दड़ा मिर्ची डालने लगी, ताकि इसने काफी दिनों से अंडा खाने। मामा थोड़ी हल्दी और जीरा भी डाल दे, जीरा बहुत अच्छा होता है। ये अपने हर खाने में जीरे का इस्तेमाल करती है। ये देखो बस थोड़ी थोड़ी मैंने डाली, इसको अच्छी तरह करते हैं मिक्स। सुबह का नाश्ता या तो दही के साथ होता है या अंडे के साथ, अचार के साथ, बस ऐसी चीजों के साथ ही सुबह का नाश्ता खाया जाता है। चाय मजेदार सी और पराठे आपके सामने बने पड़े हैं। अब बन रहा है अंडा। तवा गरम था इसलिए मैंने इसके ऊपर डाल दिया। बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। देखो जी अंडा कितना मजे का पक रहा है। ये देखिए जी, करीब से देखें इसका कलर। ये हो गया अंडा, ये पराठे बन गए और ये चाय। अच्छा, नाश्ता ऑलमोस्ट तैयार है। अभी फ्राई अंडा भी बनाना है। हाँ जी, अभी आपके अबू के लिए अंडा फ्राई करना ताकि वो हो। देखो जी इतना प्यारा अंडा पका, टूट गया। चलो खैर कोई बात नहीं, तोड़ के ही खाना है। ये भी बन गया अंडा। अब करते हैं अंडा फ्राई। इतना से घी डालूंगी और इसको इसकी आंच फिर मैं बंद कर दूंगी। जगह थोड़ी तवा तार के रख लूं। छोटा सा अंडा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े अंडे में, थोड़े घी में ऐसे अंडा बना लेते। 2 चम्मच घी डाला, ऐसे अंडा बना लिया, बन जाता है। देखा, अब ये साइड पे कर दूंगी, इसका घी सारा निकल जाएगा। तो फिर आपके अंकल को दे दूंगी नाश्ता। फिर हम सब नाश्ता बैठते हैं, दोनों, मैं और आपके। प्लेट्स भी पास ही हैं, इधर से पकड़ते हैं प्लेट। ऐसे सारा माहौल मैंने ऐसे बनाया होगा, उठना ना पड़े। अभी वैसे यही माहौल अच्छा, हर चीज पास से ही पकड़ लो। ये बन गया अंडा फ्राई और चूल्हा हो गया बंद। ये देखें इसकी लुक देखें। ये देखें, ये अंडा और ये अंडा, ये पराठे और ये चाय। नाश्ता हो गया हमारा तैयार। और चाय हम कपों में डाल के माइक्रो में गर्म कर लें। उम्मीद है कि आपको ये मेरा नाश्ता और ये मेरा माहौल, ये मेरा नया किचन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा माहौल, ये मेरा किचन, मेरा खाना आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और इसी तरह मिलती हूँ किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।